नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार कल तैयार है एक तेजी के लिए। अमेरिका की दमदार तेजी के बाद पॉजिटिव संकेत से गिफ्ट निफ्टी 25,000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखा है। उम्मीद है कि कल एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि गैप अप ओपनिंग के बाद कैसा ट्रेड रहेगा। क्या गैप अप केवल गैप अप ही होगा या फिर कंटिन्यू बाइंग दिखेगी, ये सवाल है। इस बीच में बड़ी बातों की अगर बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो दो चार बड़ी बातों में एक तो ये है, रशिया यूक्रेन मामला दोबारा से बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन साहब के साथ मीटिंग करी, साथ ही साथ जेलेंस्की के साथ भी मीटिंग करी, लेकिन आउटकम कुछ निकला नहीं। और अभी फाइनली खबरें आ रही हैं थोड़ी सी नेगेटिव, जहां पे पहले रशियन अटैक और उसके बाद अभी यूक्रेनियन अटैक की बात चल रही है। यूक्रेन ड्रोन हिट्स रशियन न्यूक्लियर प्लांट, स्पार्क ह्यूज फायर एट नोवाटेक्स उस्ट-लुंगा टर्मिनल। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं जो कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत के चाइना के साथ सुधरते संबंध एक बेहद पॉजिटिव संकेत आते हुए दिख रहे हैं। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि कुछ एप्लीकेशंस चालू हुई चाइना की जो कि बैन थी, लाइक अली एक्सप्रेस और टिकटॉक। हम सभी को याद है ये सब भारत ने बैन कर दिया था, बट अभी एक अनयूजुअल सी चीज देखने को मिली कि अचानक से ये ऐप दिखी है लोगों को, बट अभी तक ऑफिशियल लेवल पे इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। अभी तक सरकार ने इन्हें बैन ही कर रखा है। बट खबर ये भी है इंडिया चाइना ट्रेड को लेकर, चाइना हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल टू रिज्यूम ट्रेड विद इंडिया थ्रू शिपकीला इन किन्नौर। हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है। तो एक के बाद एक पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं चाइना इंडिया को लेकर। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मुलाकात है उसके बारे में मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूं। जापान का दौरा है 29 और 30 अगस्त का। तो चाइना जापान ग्लोबल फ्रंट पे हमारा डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं कि प्रेजेंस दिख रही है इस समय, एक्सेप्ट अमेरिका से हमारे संबंध थोड़े बिगड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ, और अभी भी वहां से कोई संकेत आए नहीं है। तो मैं आप सभी के साथ सबसे पहले तो निफ्टी की बात करना चाहूंगा, जहां पे तेजी की उम्मीद दिख रही है, लेकिन टिकेगा नहीं टिकेगा वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि 24,800 सपोर्ट, 25,000 25,250 लेवल्स हैं। 24,800 से हम ऊपर जाते हैं 25,000 तक जा सकते हैं, लेकिन 25,000 के ऊपर निकलकर अगर टिके तो 25,200 250 तक जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा, एक बार वहीं पे फोकस करना चाहूंगा। पहले तो शिपिंग स्टॉक्स को रडार पे रखिएगा कल, क्योंकि खबर यह है कि सेंटर क्लियर 70,000 करोड़ सबमरीन डील, डिफेंस मिनिस्ट्री मजगांव डॉक टू स्टार्ट नेगोशिएशंस। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। तो मजगांव डॉक डेफिनेटली कल फोकस में रहेगा इसको लेकर। मुंबई में रियल एस्टेट की सेल हाईएस्ट लेवल पे पहुंची है अगस्त में, इन अ डिकेड, एक दशक में आप ये कह सकते हैं। तो ये पूरा रियल एस्टेट मुंबई से रिलेटेड स्पेशली बड़े एक्शन में रहेगा, आप कह सकते हैं। अब मुंबई से रिलेटेड शोभा है आई थिंक बड़े लेवल पे जो हमें दिखता है, प्रेस्टीज भी शायद मुंबई से रिलेटेड है। बाकी बेंगलोर में प्रेस्टीज का ज़्यादा आई थिंक मार्केट है। सनटेक है आपका। तो ये कुछ हैं जो मुंबई से रिलेटेड है, तो ये डेफिनेटली कल एक्शन में रहेंगे। श्रिम्प स्टॉक्स भी कल एक्शन में रहेंगे, क्योंकि अपडेट ये है कि फ्रोजन श्रिम्प लीड्स इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट विद USD 5.17 बिलियन। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। कैप्चरिंग 43.67% इन क्वांटिटी एंड 69.46% इन टोटल रेवेन्यू। यूएस एंड चाइना आर मेन इंपोर्टर्स। चाइना से संबंध अच्छे हैं, यूएस से खराब हो रहे हैं। अब देखते हैं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट पॉजिटिव अपडेट है इस सेगमेंट के लिए। यस बैंक का स्टॉक भी कल रडार पे रहना चाहिए, बड़े एक्शन में रह सकता है, क्योंकि आरबीआई का अप्रूवल आ गया है सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को 25% स्टेक खरीदने के लिए यस बैंक में। 5% एडिशनल किससे खरीदा जाएगा अभी तक कंफर्म नहीं है। 20% का तो हम सभी को पता है, 13% के समथिंग तो अकेला एसबीआई बेचेगा और बेचा है। बाकी आपकी 5-6 बैंकें और हैं, लाइक एक्सिस, कोटक, 3-4 और हैं जो बेचेंगी अपना हिस्सा। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है दोस्तों। ये स्टॉक्स भी कल आपके रडार पे रहने चाहिए। आईपीओ मार्केट पूरी तरीके से एक्शन में रहेगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ बात कर चुका हूं। कुछ स्टॉक्स की बात करना चाहूंगा। ओला इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा सजेस्ट कर रहा है कि भैया ये अपने राइवलरी से भी पीछे होते हुए दिख रहे हैं रजिस्ट्रेशंस के मामले में। लाइक अगर बात करें एथर की, एथर एनर्जी के करीब 10,000 प्लस रजिस्ट्रेशंस आए हैं 20 अगस्त तक, और वहीं ओला इलेक्ट्रिक के 9,500 रजिस्ट्रेशंस ही पहुंचे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इनके लिए चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है। बट टेक्निकली टर्म्स पे ओला इलेक्ट्रिक अभी काफी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है। मेरे को लगता है 45.5 एक लेवल है जिसके पास पहुंचेगा तो फिर दोबारा खरीदने का मौका बनेगा।
और जब तक 44.5 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक दोबारा 50-52 के लेवल मुझे दिख सकते हैं स्क्रीन पे। आगे बात करूं तो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट इंफ्रा सेक्टर थोड़ा एक्शन में रहेगा, नेगेटिव साइड पे चल रहा है एक्शन में। अभी देखते हैं ये सब अच्छी चीज़ों के बाद क्या बाजार में रौनक लौटेगी या नहीं लौटेगी, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैंने दोस्तों दूसरे चैनल पे एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें 10 स्टॉक्स वहां पे सजेस्ट करे गए हैं, जिसमें से 9 खरीदने के लिए थे, 4 लॉन्ग टर्म आईटी स्टॉक सजेस्ट करे गए और बाकी टेक्निकल टर्म्स पे 5 आपके लिए नॉर्मल स्टॉक्स थे। एक्सिस बैंक केवल एकमात्र सेल कॉल थी टेक्निकल एक्सपर्ट की तरफ से, जहां पे 1040 का लक्ष्य दिया गया है, 1070 पे शेयर है, 1086 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर्सनल मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने कहा है जो कि इकोनॉमिक टाइम्स पे रिपोर्ट आते हुए दिखी है। स्ट्रॉन्ग काउंटर्स की बात करी जाए अगर तो उनो मिंडा, पेटीएम, कमिंस इंडिया, HDFC, AMC, L&T फाइनेंस ये अपने हाइज पे भी ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा साउंड भी कर रहे हैं। हॉस्पिटल स्टॉक्स लगातार एक्शन में बने हुए हैं, चाहे वो फोर्टिस हो, मैक्स हेल्थ केयर हो या फिर अपोलो हॉस्पिटल हो। मैक्स हेल्थ केयर से याद आया, निफ्टी में जो सेमी एनुअल जो रिबैलेंसिंग होती है उसको लेकर अपडेट आ गई है। सितंबर से 2 शेयर्स निफ्टी का हिस्सा बनेंगे और 2 निफ्टी से बाहर हो जाएंगे। जो एंट्री लेने वाले हैं उनमें मैक्स हेल्थ केयर का नाम सामने आया है और इंडिगो का नाम सामने आया है, और जो बाहर होने वाले हैं उसमें इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प का नाम सामने आया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल डेफिनेटली बड़े एक्शन में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।